आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड हमने और हमारे साइबर जो यहाँ एसएचओ थे और एक सिटी एसएचओ ने जो है काफी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचे, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का। आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश की है कि एक महिला का घर बस जाए। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी और मैं हूं आपके साथ सुभाष पवार। आज की खबर भिवानी से, जहां पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने भिवानी का दौरा किया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जहां जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया, वहीं कहा कि पुलिस अधिकारी ईमानदारी व निष्पक्षता से जांच करे व प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं सुरक्षित बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने कहा कि पुलिस अधिकारी ईमानदारी व निष्पक्षता से जांच कर प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर तथा सुरक्षित बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है, इसलिए महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों व योजनाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आमजन व महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक होना चाहिए और मोबाइल, ईमेल आदि की व्यक्तिगत जानकारी अनजान आदमी को साझा नहीं करनी चाहिए। ईमेल आदि का समय समय पर पासवर्ड भी बदलते रहना चाहिए। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने सोमवार को वेस्ट कॉलेज में हरियाणा राज्य महिला आयोग एवं वेस्ट महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साइबर क्राइम से बचने व कानूनी जागरूकता शिविर को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनी सहायता, साइबर क्राइम आदि से बचने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। और क्या कहा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, आज जो है मेरा भिवानी दौरा था, जिसमें आज सुबह हमने वेस्ट कॉलेज में एक लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने और हमारे साइबर जो यहाँ एसएचओ थे और एक सिटी एसएचओ ने जो है काफी अच्छा बच्चों को जो है साइबर क्राइम से कैसे वो बचे, क्या उनके लीगल राइट्स हैं, इस विषय पे जागरूक करने का काम किया। उसके बाद आज भिवानी के 5 केसेस हमने सुने, जिसमें से 2 केसेस क्लोज हो गए हैं और 3 केसेस अभी हमारे पेंडिंग में है, क्योंकि एक केस में हमने कोशिश की है कि एक महिला का घर बस जाए, क्योंकि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और वो केस 3 साल से कोर्ट में पेंडिंग में है, कोर्ट में चला हुआ है। बट एक छोटी सी चीज मैंने देखी कि जो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लगता है कि हम जो है थाने में या आयोग में नहीं जा सकते, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक छोटा सा मैसेज समाज को आप लोगों के माध्यम से है, जो केसेस हमारे कोर्ट में चले हुए हैं, चाहे वो 498 का है या फिर 125 का है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का है या कोई अदर केस है, वो महिलाएं भी आयोग या हमारी पुलिस को दोबारा बीच में संपर्क कर सकती है, अगर उनको लगता है प्रोबेबिलिटी की कोई मीडिएशन करा के उनका घर बसा सकता है या फिर उनका कोई सोल्यूशन करा सकता है। इसी प्रकार का एक केस हमारे सामने आया और निश्चित रूप से हम उस बेटी का जो है घर बसाने में सक्षम होंगे, एक बार नहीं तो दूसरे बार के प्रयास में। एक केस हमारे पास इस प्रकार का आया कि एक महिला आज के टाइम पे एक तांत्रिक के चक्कर में फंस के और कहीं ना कहीं उसके साथ उस तांत्रिक ने, जैसा वो बता रही है कि गलत किया है, इस तरह का भी एक केस आया। एक पढ़ी लिखी महिला जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय विषय है कि पढ़े लिखे लोग आज के टाइम पे भी तांत्रिकों के चक्कर में घुस रहे हैं और अपनी अशमत को लुटाने का काम वहां जो है कर रहे हैं। इस तरह का एक केस सामने आया, तो उसमें हमारे साथ जो है मौके पे डीएसपी आर्यन चौधरी जी मिले और उनको स्पेसिफिक इस केस को शॉर्ट आउट करने के लिए बोला गया है कि इसको गहनता से जांच करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वाकई में जो औरत ने, उस महिला ने एलिगेशन तांत्रिक पे लगाए हैं वो सच हैं। अगर सच्चे पाए जाते हैं वो एलिगेशन, तो निश्चित रूप से उस तांत्रिक को जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। उसने अपने घर के अंदर एक मंदिर स्टैब्लिश करके चंदा इकट्ठा करने का, मैं कहूँ, एक प्रोफेशन भी बनाया हुआ मिला, जिसको आज पूरी रूप से बंद करवाने का काम भी कमीशन और पुलिस मिलकर कर रही है। तो इस बारे में भी सर को ये मेरी जो है कि सर को बोला गया है कि आज खुद पर्सनली एक बार वहां जाके चेक करके उसका इस तरह का जो गलत प्रोफेशन समाज में महिलाओं के साथ, महिलाओं के अशमत के साथ खिलवाड़ करने का, मैं कहूँ, और उनको ठगने का कहीं ना कहीं डरा डरा कर, वो जो है भविष्य में ना हो।
ये मेरे अधिकार क्षेत्र का जो है सवाल नहीं है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए हैं। बच्चों के लिए जो मैं कहूँगी उसमें चाइल्ड राइट कमीशन अलग से बना रखा है सरकार ने, और वो उनके अधिकार क्षेत्र का काम है।